हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ वीर सिंह, आपका ट्रिपल सी फैमिली में स्वागत करते हैं। और देखिए मैं फिर आपके बीच में आया हूँ और जब भी आता हूँ तो कुछ न कुछ विशेष लेकर आता हूँ। आज हम लोग भौतिक विज्ञान पहले पार्ट में वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र में जितने डेरिवेशन थे उस डेरिवेशन को हमने ख़त्म कर दिया। जो थ्योरेटिकल पार्ट थे वो भी हमने ख़त्म कर दिया, परिभाषा भी ख़त्म कर दिया। आज हम लोग आगे प्रश्न की तरफ चलेंगे और उसमें जिसको अंग्रेजी में न्यूमेरिकल क्वेश्चन कहते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया है एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻³ कूलम्ब का ऋण आवेश होता है, अल्फा कण पर कितना आवेश होगा ये आपको बताना है। लेकिन उसके पहले जितना आप लोग डेरिवेशन पढ़े हैं उसे रिलेटेड ध्यान दीजिए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र E बराबर है/μ0, क्योंकि हमने ये आपको बताया था किसी आवेश पर, किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं और इसका मात्रा न्यूटन प्रति कूलम्ब होता है। वैद्युत ध्रुवागुण आपको बताया गया था, किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत ध्रुवागुण कहते हैं और Q.2 ये भी आप पढ़े हैं। और कूलम्ब का नियम से आप F बराबर 1/4πε0 Q1Q2/r², ये भी आप पढ़े हैं। और चौथा, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी बिंदु आवेश के कारण यही से हम लोग डेरिवेशन किए थे, तो E बराबर 1/4πε0 Q/r² होता है। और वैद्युत ध्रुव की अच्छी और निरक्षी स्थिति में, जो कि इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे, E बराबर होता है 1/4πε0 2p/r³। जब 2p है तो अच्छी हो जाता है, और जब 2 नहीं रहता तो क्या होता है, निरक्षी स्थिति में E बराबर 1/4πε0 p/r³। और आवेशित वलय के कारण तीव्रता का जो सूत्र होता है 1/4πε0 qx/x²-a²/3/2। और परियुक्त का गुण जो कि कल हम लोग पढ़े हैं वह टाउ बराबर क्या होता है p sin थीटा के। इसमें 3 कंडीशन हम लोग पढ़े थे। आज इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड जो सवाल है उसको हम देखते हैं। एक चीज़ और याद रखिएगा, ये आप इस सूत्र और जानते हैं क्या होता है, Q बराबर NI होता है और Q बराबर क्या होता है IT होता है, याद रखिए। अब अगला ये जो इसमें जो सवाल है देखिए, एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब का ऋण आवेश होता है, अल्फा कण पर कितना आवेश होगा, तो इसको समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये आवेश दिया तो आवेश को हम किससे लिखते हैं, Q से। ध्यान दीजिएगा, आवेश Q बराबर Q का मान दिया है क्योंकि आवेश का मात्रा कूलम्ब होता है। आवेश का मान दिया 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन पर आवेश यानी इलेक्ट्रॉन का आवेश कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का आवेश इसको हम E से लिखते हैं। और E बराबर कितना होता है, यानी आवेश होता है अल्फा कण पर आवेश, सॉरी ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश दिया है, ये इलेक्ट्रॉन का ही आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश दिया। सर देखिए ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश दिया, इलेक्ट्रॉन पर आवेश दिया है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश Q शब्द लिख दिया और Q का मान दिया है, इसको Q से भी लिख सकते हैं। और वैसे इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है उसको आप छोटे E से भी लिख सकते हैं, E से भी लिख सकते हैं, ठीक है। और E का मान देखिए 10⁻6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब दिया है। और अल्फा कण की बात करते हैं तो अल्फा कण का देखिए प्रतीक होता है 2He⁴, ये अल्फा कण का प्रतीक होता है। आप बताइए, आप जानते हैं ऊपर वाले को हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या कहते हैं, नीचे वाले को परमाणु क्रमांक कहते हैं। तो इसका मतलब परमाणु क्रमांक 2 है, तो जब परमाणु क्रमांक 2 है तो इलेक्ट्रॉन भी 2 है, प्रोटॉन भी 2 है। नीचे वाले को परमाणु संख्या कहते हैं। तो जितने परमाणु क्रमांक होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, उतने ही प्रोटॉन होते हैं। तो यानी इस पर देखिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है, तो कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ से और देखिए न्यूट्रॉन की संख्या निकालना हो गया तो ऊपर में से नीचे को घटा देते हैं। न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए n बराबर क्या होता है, A-Z। A का मतलब क्या होता है, द्रव्यमान संख्या, और Z का मतलब होता है परमाणु क्रमांक, अर्थात 2 हो गया। न्यूट्रॉन भी 2 है, प्रोटॉन भी 2 है, इलेक्ट्रॉन भी 2 है। यानी अल्फा कण पर आवेश पूछ रहा है, तो अल्फा कण पर आवेश निकालने के
क्या लिखेंगे, अल्फा कण पर आवेश, अल्फा कण पर आवेश बराबर हो जाएगा 2e, और 2 गुणे ई का मान कितना है 1.6 गुणे 10 की पावर -19। आप क्या कर सकते हैं, तो 16 गुणे 32, 3.2 गुणे 10 की पावर -19 कूलम। ये हो गया आपका आंसर। एक बार और समझने का प्रयास करते हैं। ध्यान दीजिए, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना दिया है, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश को ई से लिखेंगे और ई बराबर 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलम। अल्फा कण पर आवेश पूछ रहा था, तो अल्फा कण का जो प्रतीक होता है वो 2He4 होता है। नीचे वाले को परमाणु क्रमांक कहते हैं। परमाणु क्रमांक कहिए या प्रोटॉन कहिए या इलेक्ट्रॉन कहिए, यानी इस चित्र के हिसाब से P, E और क्या और Z, इन तीनों के मान देखिए तो 2, प्रोटॉन का मान भी 2 है, इलेक्ट्रॉन का मान भी 2 है और परमाणु क्रमांक का मान भी 2 है। न्यूट्रॉन निकालना होगा तो ऊपर में से नीचे को घटा देते हैं, ऊपर वाले को द्रव्यमान संख्या यानी A से लिखते हैं और नीचे वाले को परमाणु क्रमांक जिसको हम Z से लिखते हैं, तो घटाएं तो 2 आ गया। तो आप बताइए, जब अल्फा कण पर आवेश 2, अल्फा कण पर जो आवेश होगा वह 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो 2 गुणे ई लिख देंगे और ई का मान हटा नहीं रहे थे, दोनों का गुणा कर देंगे, 3.2 गुणे 10 की पावर -19। ठीक है। अगला जो सवाल है देखिए, एक चालक पर 1 कूलम ऋणावेश है और कह रहा कि इस पर समान अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। तो मैं यहाँ नोट में नहीं दे रहा हूँ, एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे यानी समान अवस्था से इलेक्ट्रॉन अधिक हो गए तो यह मान के चलिए कि उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो रही है, तो जब अधिकता होगी तो उस समय ऋणावेश की मात्रा होगी, यानी उस चालक पर अथवा उस परमाणु पर ऋणावेश की मात्रा बढ़ जाएगी। और जब इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो उस पर धनावेश की मात्रा बढ़ जाती है। यानी इलेक्ट्रॉन कब अधिक होते हैं, जब वो कहीं न कहीं से ग्रहण करता है। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता अधिक होगी तो उस कंडीशन में ऋणावेश की संख्या बढ़ जाती है, और जब इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो उस समय धनावेश की संख्या बढ़ जाती है। यह रखेंगे, जब किसी परमाणु पर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है जब इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है तो वह परमाणु ऋणावेशित हो जाता है। ऋणावेशित हो जाता है या ऋणावेश की संख्या आवेशित हो जाता है। पहला ये, जब किसी परमाणु पर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है तो वह परमाणु ऋणावेशित हो जाता है। और जब किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो वह परमाणु धनावेशित हो जाता है। वह परमाणु धनावेशित हो जाता है। ठीक है, अब हम सवालों की तरफ चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये तो मुख्य पॉइंट था, समझाना था कि जब किसी परमाणु पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाए यानी समान अवस्था से इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, इसका मतलब वह ऋणावेशित हो जाता है क्योंकि वह ऋणी हो गया। और जब किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो वह परमाणु धनावेशित हो जाता है। इसका मतलब उसमें जब इलेक्ट्रॉनों की कमी होगा तो समझ लेना वो धनावेशित होगा। तो आइए कहना कि एक चालक पर समान 1 कूलम आवेश है,
तो आवेश का मान देखिए एक चालक पर कर रहे हैं, तो चालक के आवेश को Q से लिखेंगे और Q का मान कितना है 1 कूलम। ठीक है, इस पर समान अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन है देखिए, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश निकाल लेते हैं। इलेक्ट्रॉन पर आवेश को E से लिखते हैं, उसी को मूल आवेश भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन पर आवेश को E से लिखेंगे और E बराबर इसका मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, ये कह रहे हैं कि इस पर समान अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है बाबू, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है। याद रखिएगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या को n से लिखते हैं और n बराबर क्वेश्चन मार्क लिखते हैं। ठीक है, n से निकालना है। तो आप अभी इसके पहले मैं बताया था आपको कि Q बराबर किसके होता है या नहीं के, और अगर हम n का मान निकालें तो E से भाग हो जाएगा, या लिख सकते हैं n बराबर E से इसमें भाग हो जाएगा Q बटे किसके E के, और n बराबर Q का मान आप जान ही रहे हैं, Q का मान 1 कूलम है और E का मान ये इसी को मूल आवेश भी करते हैं। 1.1 इलेक्ट्रॉन का आवेश है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक है, अब ये ऊपर जाएगा तो हम लिख सकते हैं कि n बराबर 1 गुणे ये 1 बटे ये 1.6 तो रहेगा ही, ये 10⁻⁻19 ऊपर भेजिए क्या होगा 10⁻⁻19 हो जाएगा। ठीक है, अब n बराबर ये दशमलव खत्म करना तो ऊपर नीचे 10 से गुणा कर, ऊपर हो जाएगा 10 नीचे हो जाएगा 16, अब गुणे 10⁻19 को लिख सकते हैं 10 गुणे 10⁻18। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि 10 के घात 19 है तो 19 यहाँ 10 के घात 1 है और 18 ये है, दोनों जब आधार समान होता है गुणा करते हैं घात क्या होते हैं जुड़ जाते हैं, 18 और 1 18 ही और 1 यहाँ का बिल्कुल 19 हो जाएगा। तो 10⁻19 को हम ऐसे लिख सकते हैं 10 गुणे 10⁻18। आज ऊपर नीचे 10 से गुणा किया तो दशमलव खत्म हो गया तो 10 बटे 16 हो गया। अब 10 में 100 और 100 में 16 से भाग कर दीजिए, 100 भागा 16 गुणे 10⁻18। अब 16 × 6 = 96, दशमलव बढ़ाएंगे 16 × 6 = 96 तो 4 बचेगा, और 16 × 2 = 32 तो 8 बचेगा, और 16 × 5 = 80 गुणे 10⁻18। यानी कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, तो 6.25 गुणे 10⁻18 इलेक्ट्रॉन समान अवस्था से क्या होंगे, अधिक होंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये सवाल भी क्या होता है फाइनल होगा। अगला सवाल देखिए आपके सामने है कि एक चालक पर 2.4 गुणे 10⁻⁻18 कूलम धनावेश है, इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी है। तो ध्यान दीजिए यहाँ चालक की बात, चालक पर आवेश को हमेशा Q से लिखेंगे, चालक पर आवेश, भाई चालक पर आवेश है तो Q से, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश होगा तो किससे होगा, E से। तो Q का मान दिया है 2.4 गुणे 10⁻⁻18 कूलम। इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी है, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश पहले लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश तो पता है हो गया आप लोग, किसे लिखते हैं E से, और E का मान कितना हो गया 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम। ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। कह रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है या कमी है, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है। इसमें भी आपको इलेक्ट्रॉन का संख्या ही निकालना है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, और इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम n से लिखते हैं और n बराबर क्वेश्चन मार्क। और अभी जस्ट इसके पहले हम लोग सूत्र पढ़े हैं कि Q बराबर किसका होता है Ni के, और n का मान हम लोग निकाले थे तो Q बटे क्या था T था, और Q का मान रखिए, Q का मान देखिए आप देख सकते हैं 2.4 गुणे 10⁻⁻18 और E का मान है 1.6 गुणे 10⁻⁻19। अब देखिएगा, अब ये दशमलव खत्म करते हैं, दशमलव बाद एक अंक है, दशमलव बाद एक अंक है, दशमलव खत्म कर दीजिए तो 24 बटे हो जाएगा 16, और ये गुणे 10⁻⁻18 गुणे ये 10⁻⁻19 ऊपर भेजिए। तो जब भी ये हाथ वाले मान ऊपर जाते हैं तो
चिन्ह बदल जाते हैं, माइनस अब क्या हो जाएगा प्लस। अब 19 में से ये 18 घटा दीजिए, 24 गुणे 10 पर 19 में से 10 पर 18 घट जाएगा तो 10 की घात 1 बचेगा। क्या बचेगा? 10 की घात 1 माने 10। अब बटे कितना हो गया? 16। अब ये गुणा करेंगे तो 240 हो गया। 240 बटे कितना आ गया? 16। 16 से इसमें भाग करिए तो 16 से भाग करते हैं तो 16 कम 16 कम 16 हो गया। अब आप देखेंगे तो 16 कम 16 24 में से 16 घटाएंगे तो 8 बचेगा और 8 मतलब 80 हो जाएगा। 16 × 80 यानी 15, यानी कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 15 आ गए। अब आप बताइए, आपको ये बताना है कि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है या कमी। तो क्या प्रश्न कर रहा है? एक चालक पर इतने कूलम्ब धनावेश हैं, तो स्वाभाविक है जब धनावेश होगा तो ये मान के चलिएगा इलेक्ट्रॉनों की कमी। तो 15 इलेक्ट्रॉनों की कमी, 15 इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। जब धनावेश होगा तो समझ लेना इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। यही अगर ऋणावेश होता तो यही तब लिखते कि 15 इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी? अधिकता होगी। ठीक है, इस तरह से करना। देखिए आपके सामने स्क्रीन पर 2 सवाल मैं लिखा हूँ, छोटे छोटे सवाल हैं, बस फटाफट इसको कर सकते हैं आप। ये देखिए 7 और 14 इनके नाभिक पर कूलम्ब में आवेश की गणना कीजिए। और इसी तरह से एक चालक पर दिया 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इस पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति बताइए। देखिए बहुत छोटे छोटे सवाल हैं, इनको समझ लेते हैं। ये अगर आते हैं तो परीक्षा में तो 1 नंबर पे ही आ सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले जो नीचे होता है वही परमाणु क्रमांक होता है, ऊपर आपका द्रव्यमान संख्या होता है। तो जो परमाणु क्रमांक होता है वही प्रोटॉन होता है, वही इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी इसमें देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 दी है, यानी लिखेंगे इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, और संख्या को हम किससे लिखते हैं? n से, और n का मान 7 हो गया। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश ये तो आपको रट जाना है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश को किससे लिखते हैं? E से। किससे लिखेंगे? E से। और E का मान क्या होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। आपको निकालना क्या है भाई? ये देखिएगा इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 दिया था, इलेक्ट्रॉन पर आवेश भी क्लियर है, करा कि इस नाभिक पर आवेश निकालना है। तो नाभिक पर आवेश देखेंगे, यही निकालना है आपको, नाभिक पर आवेश। तो नाभिक पर आवेश को हम लिखते हैं Q से। किससे लिखेंगे? Q से। और Q का मान अभी जस्ट इसके पहले हम लोग पढ़े हैं कि Q बराबर किसके होता है? Ni के। और n का मान देखिए 7 है, n का मान 7 है, और E का मान कितना है? 1.6 × 10⁻⁻19। इन दोनों का गुणा कर दीजिए, 16 × 7 112, 16 × 7 112, और 1 अंक के बाद 10 लगा देंगे, 11.2 × 10⁻⁻19। और चूंकि आवेश है और आवेश का मतलब क्या होता है? कूलम्ब। तो इस तरह से आपका ये पहला सवाल कंप्लीट होता है। ठीक है, याद रखिएगा 7 और 14 का मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 था, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश आपको याद रखना हमेशा E के इसी को कुल आवेश निकालते हैं तो 6 गुना, और आवेश नाभिक पर आवेश निकालना था Q बराबर यही होता है। n का मान 7, E का मान आपके सामने, दोनों को गुणा कर दीजिए, 16 × 7 112 होता है, 1 अंक के बाद 10 लगा देंगे, फिर 10⁻⁻19। इसी प्रकार देखते हैं 5वां भी एक छोटा सवाल है, इसको भी आप कैसे कर सकते हैं। एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, यानी इलेक्ट्रॉनों की ये कमी का मतलब है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिया है, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम n से लिखते हैं, और n का मान दिया है 500। इस पर आवेश की मात्रा, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश आप जाने गए हैं, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश तो आपको एकदम रट जाना है। और इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है? E बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। और कराना है इसमें चालक पर आवेश निकालना है, तो चालक पर आवेश को Q से लिखेंगे, जैसे नाभिक पर आवेश को Q से लिखे हैं। तो चालक पर आवेश, चालक पर आवेश निकालना है, इसको हम Q से लिखेंगे। और Q बराबर सूत्र होता है क्या? Q बराबर Ni
और n का मान आप देख सकते हैं 500 पूरे e का मान कितना है 1.6 पूरे 10 के पावर -19 और 16 × 5 80 हो जाएगा और डबल जीरो यहाँ आएंगे 16 × 5 80 और डबल जीरो था और एक यहाँ 10 लगा दीजिए 10 के पावर -19 इस तरह से आ गया 800 × 10 के पावर -19 लिख सकते हैं। इसको अगर और भी मानक में लिखना चाहें दशमलव यहाँ लगाना चाहते हैं 8.0 हो जाएगा पूरे 10 के पावर तो अब इधर सरके हैं तो 10 के पावर घन 2 अब पूरे 10 के पावर -19 सही है अब -19 में 2 घटा दीजिए 8.0 पूरे 10 के पावर -17 और मात्रक हो जाएगा कूलाम क्योंकि आवेश का मान है ना। तो जरा इस पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति बताइए। प्रकृति क्या होगी 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई है तो आपको बताया गया जब भी इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो वो धनावेश होगा ये लिख देंगे धनावेश। प्रकृति में लिखेंगे कि प्रकृति इसकी कैसी होगी प्रकृति लिखेंगे धनावेशी लिखेंगे प्रकृति धनावेशित होगी। क्यों होगी प्रकृति धनावेशित जब इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो प्रकृति धनावेशित होती है और जब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है तो प्रकृति क्या होती है ऋणावेशित होती है। ठीक है इस तरह से ये दोनों सवाल हमने कंप्लीट कर दिए। इसको ध्यान दीजिए जो अगला सवाल है ये छठवां ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सवाल आया भी है कई बार आया है और आता है तो 1 से 2 नंबर में ही आ सकता है। तो यह देखिए दिया हुआ कि यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81 हो शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81 हो तो इसकी निरपेक्ष विद्युत वैद्युतशीलता कितनी है या कितनी होगी। तो आइए ध्यान देते हैं कि परावैद्युतांक यानी लिखेंगे जल का परावैद्युतांक। आप जानते हैं कि परावैद्युतांक को किस लिखते हो K से और K का मान आपको बताया गया था कि K बराबर होता है कि एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन 0 यानी K जो होता है एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन 0 यानी माध्यम कर सकते हैं किसी माध्यम की विद्युतशीलता बटे निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। जो परावैद्युतांक होता है किसी माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है यानी K बराबर होता है एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन 0 होता है। तो देखिए जल का परावैद्युतांक K का मान दिया है 81 और निरपेक्ष वैद्युतशीलता का मान पूछ रहा है तो निरपेक्ष वैद्युतशीलता का मान आपको निकालना है और निरपेक्ष वैद्युतशीलता को एप्सिलॉन से लिखते हैं और निर्वात की विद्युतशीलता आप जान ही रहे हैं। निर्वात की वैद्युतशीलता क्या होती है निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन 0 ध्यान दीजिएगा। जल का परावैद्युतांक K का मान 81 दिया निरपेक्ष वैद्युतशीलता एप्सिलॉन का मान निकालना है यही माध्यम का वैद्युतशीलता होता है और निर्वात अथवा वायु वैद्युतशीलता एप्सिलॉन 0 का मान होता है 8.85 × 10 के पावर -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर ये इसका मान होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब आपको निकालना है एप्सिलॉन का मान तो आप जानते सबसे पहले परावैद्युतांक K बराबर होता है एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन 0। हमें निकालना है किसका एप्सिलॉन का मान तो एप्सिलॉन बराबर K × एप्सिलॉन 0। अब K का मान आपके सामने है 81 है और एप्सिलॉन 0 का मान कितना है 8.85 × 10 के पावर कितना है -12 है। इन्हीं दोनों का गुणा करना तो गुणा इधर मैं कर दे रहा हूँ इधर ही मैं पूरा कर दे रहा हूँ 8.85 × 81 करना है इसमें 81 से पूरा। आइए देखिए पूरा कैसे करेंगे तो 1 × 5 = 5 1 × 8 1 × 8 और 8 × 5 = 40 8 × 9 = 64 और 64 में 4 जोड़ दीजिए तो 68 और 8 × 9 = 64 और 64 में 6 जोड़ देंगे तो कितना होगा 70 और इसको जोड़ लेते हैं 5 हो गया ये 8 हो गया 8 8 16 हो गया 1 हो गया 7 8 और 2 अंक लगा दीजिए
तो इस तरह से 816.85 गुणे 10 के पावर क्या हो जाएगा -12 है। मात्रक भी यही होता है कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। एक बार और दूसरा देख लेते हैं, कहीं जोड़ने उड़ने में हो सकता है मिस्टेक हो सकता है। 1 बचे 5 एकड़ 8 एकड़ 8 बचे 40 8 9 64 और 4 जोड़ देंगे तो 68 और 8 9 64 और 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा 8 9 64 और 6 मिलकर 70। 5 हो गया 8 हो गया 8 8 16 हो गया, ये 1 हो गया और 7 और 1 8। ठीक है, तो 816 आगमन के बाद 10 लगा देंगे तो 816.85 हो जाएगा। इस तरह से देखिए ये आपका मान हो गया 816.85 गुणा 10 को -12 कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है देखिए, तो इस तरह से जल का परावर्तन के का मान कैसे दिया था, निष्पक्ष गतिशीलता एप्सिलॉन का मान निकालना था, निर्वात गतिशीलता एप्सिलॉन 0 का मान ये याद रखिएगा 8.5 -12 न्यूटन कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा। और माध्यम का परावर्तन केवल होता है एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन 0 और यहाँ से हम क्रिया पूरा करेंगे तो एप्सिलॉन बराबर के एप्सिलॉन 0 के का मान 81 और एप्सिलॉन 0 का मान लेना। देखिए आंकड़ा दिया गया है, एक बार और चेक कर लेते हैं। 1 बचे 5 एकड़ 8 एकड़ 8 बचे 40 8 9 64 और 4 68 और 8 9 64 और 64 में 6 जोड़ देंगे 70। तो ये 5 हो गया, ये 8 हो गया, 8 8 16 हासिल 1 होगा 7 0 में जोड़ेंगे होगा 7 का होगा। सर देखिएगा यहाँ मिस्टेक हो गया था, यानी आपका यहाँ हो जाएगा 716। ठीक है, 716.85 गुणा 10 -12 मात्रक ये रहेगा कूलम्ब स्क्वायर प्रति मीटर स्क्वायर। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगर वास्तव में आपको न्यूमेरिकल समझ में आ रहा है तो लाइक्स करिए, कमेंट्स करिए और साथ ही साथ अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ अधिक से अधिक इसको शेयर करिए जिससे अधिक से अधिक बच्चे इसका लाभ उठा सकें। फिर हम लोग अगले दिन एक नए उत्साह के साथ कुछ और सवालों को करने के लिए उपस्थित होंगे। इसके लिए और शेष जो है फिर मिलते हैं आपको, और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।